नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक नॉर्थ ईस्ट के छात्र को, त्रिपुरा के भारतीय छात्र को देहरादून में अवस्थी नाम के गुंडों ने, उसका नाम अवस्थी है, नेगी है, इन गुंडों ने चीनी कह के मार डाला। केरल में कुछ गुंडों ने बांग्लादेशी कह के मार डाला। अब बताइए वो कौन लोग हैं जो मुस्लिम के नाम पर लिंच करते हैं, बांग्लादेश के नाम पर राजनीति करते हैं और चीन के नाम पर राजनीति करते हैं? वो कौन लोग हैं? सरकार को चाहिए कि ऐसे गुंडों को जेल में डाले जो इस तरह की लिंचिंग कर रहे हैं। और ये इन गुंडों की पहचान बता रहा हूं। ये गुंडे वो गुंडे हैं, किसी भी पॉलिटिकल, वो गुंडे किस पार्टी से जुड़े हुए आप लोग समझ जाएंगे। ये गुंडे अगर कोई क्रिसमस मना रहा है तो वहां जाके मारपीट करेंगे, कोई लड़की बर्थडे मना रही है तो वहां घुस के मारपीट करेंगे अगर कोई उसका मुस्लिम दोस्त है। जो भी ये गुंडे जो हैं, और ऐसे गुंडे सरेआम घूम रहे हैं और इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। केरल में इसी तरह के गुंडों ने एक बघेल की हत्या कर दी जो छत्तीसगढ़ से रोजी रोटी कमाने गया था। और अब तो ऐसे गुंडे संसद में भी बैठते हैं, वहां भी गाली गलौज करते हैं, लिंच करने की कोशिश करते हैं। आज राजकुमार रोत जो आदिवासी समाज के हैं, उनके बीजेपी के एक सांसद ने बाकायदा धमकी दी, मारपीट की धमकी दी। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन सोचिए, ये कौन दल के लोग हैं, इनसे किसको फायदा है, ये आपको समझना पड़ेगा। और जब तक आप लोग इस पूरे खेल को नहीं समझेंगे, ये सब कुछ राजनीति के लिए किया जा रहा है। ये राजकुमार रौत हैं, देखिए राजकुमार रौत हैं जो सांसद हैं, बकायदा इनके साथ एक बैठक में तूतू में लिखते हैं कि आज डूंगरपुर जिला सभागार में मेरी अध्यक्षता में दिशा कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत बैठक में पहुंचे, तब से योजनाबद्ध तरीके से बैठक को बिगाड़ने का प्रयास किया, हर विषय पर बीच में टोकने और मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया। हद तो तब हुई जब उनके द्वारा पूर्व दिशा बैठक को ही कबाड़ा और फर्जी जैसे शब्दों से संबोधित किया। मन्ना लाल रावत का मकसद था कि हमें किसी भी तरह उकसाकर कुछ कहने करने पर मजबूर करे, ताकि रोजगार गारंटी, जीविका, हॉस्टलों के खराब हालात, बच्चों की स्कॉलरशिप, वन अधिकार पट्टे और समय पर किसानों की बिजली उपलब्ध नहीं होने जैसे ज्वलंत मुद्दे गौन हो जाए। आपने वीडियो में देखा होगा, वो चप्पल निकालने का संकेत देकर मुझे उकसाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मैंने और बाप पार्टी के विधायकों ने संयम रखा और उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया। बैठक थी जनता के हक की और आप वहां से तमाशा। सोचिए, इस तरह के हालात हैं जब सरेआम पहले वो मुसलमानों को मारने आए, लिंच करते हैं, कभी गौ मांस के नाम पर, कभी तमाम त्योहारों के नाम पर मुसलमानों के मस्जिदों पर हमले होते हैं, मुसलमान मोहल्लों में लिंच होते हैं। ऐसे ही जातिवादी, मनुवादी, जातीय हिंसा भी करते हैं। वो दलितों पर हिंसा करते हैं, पिछड़ों पर हिंसा करते हैं, वो आदिवासियों पर हिंसा करते हैं, महिलाओं पर हिंसा करते हैं। अब ऐसे ही गुंडे इस देश में पहले हमेशा से सारे त्योहार मनाए जाते थे, छठ, होली, दीपावली, क्रिसमस, ईद, बकरीद सब मनते थे। लेकिन अब सबको लेकर नफरत भर दिया गया है, नफरत होती है। और इस नफरत में एक मतलब बीएसएफ के जवान का बेटा जो 24 साल 23 साल की उम्र का था, चकमा, जो त्रिपुरा के थे और देहरादून में पढ़ाई कर रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई कि ये चीनी है। एक छत्तीसगढ़ के बघेल साहब जो केरल में नौकरी करते थे, उनकी हत्या कर दी गई कि ये बांग्लादेशी है। सरकार को चाहिए कि जो लोग बांग्लादेश के नाम पर यहां दंगा कर रहे हैं, इन सबको बॉर्डर पर बांग्लादेश पर हमला करने के लिए भेजा जाए। इन्हीं लोगों को पाकिस्तान पर हमला करने के लिए भेजा जाए, पहले आगे वाली लाइन में इनको रखा जाए। और साथ ही जिन लोगों को क्रिश्चियनों पर हमला करना है, इनको अमेरिका के पहली लाइन में भेजा जाए, क्योंकि अमेरिका हमारे लोगों को हथकड़ी लगा के भेज रहा है।
मतलब आप समझिए कि क्या हालत हो गई है। और ये किस दल से जुड़े हुए लोग हैं, किन राज्यों में ज्यादा इस तरह की गुंडागर्दी हो रही है, ये समझने की बात है। और यही सच्चाई है, जब राजनीति में धर्म को घुसा दिया जाए तो देश बर्बादी के कगार पर पहुंच जाता है। हालात ये हो गए हैं कि रेप के दोषियों के पक्ष में भी रैलियां निकलने लगी है। हालात ये हो गए हैं कि कोई पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई पर बात नहीं कर रहा है। सोचिए, एक लड़का ट्रेवलर था, वो दुबई घूम रहा था, उसने अच्छी सड़कें दिखा दी तो यहां के संघियों ने, मनुवादियों ने उनको टॉर्चर करना शुरू किया कि तुम भारत की बुराई कर रहे हो। आप बताइए, आप कल्पना कीजिए, इसी देश में पहले प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जाते थे, मुख्यमंत्रियों से सवाल पूछे जाते थे और मीडिया पूछता था। आप कल्पना कीजिए कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते और उनकी रैली का जूठा खाना खाने से 100 भेड़ मर जाता तो खबर चलती कि नहीं। प्रधानमंत्री की लखनऊ में रैली हुई, वहां पार्किंग के नाम पर 1.5 करोड़ का घोटाला हो गया, 2 करोड़ का। जहरीला खाना खाने से 100 से ज्यादा भेड़ की मौत हो गई। ये भी है, ये सब, ये छोटी ये वारदातें भी होती ना, और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते या मायावती जी मुख्यमंत्री होती तो टीवी अखबार खबरें चलाता। मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश को सांप्रदायिकता और जातिवाद में तो ये देश पहले से ही पोर डूबा हुआ है। जो जातिवादी हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो जातिवादी है वही सांप्रदायिक है। बस फर्क इतना है कि जातिवादी महीन लोग हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठ के जातिवाद करते हैं, और जो लोग जातिवाद के शिकार हैं उन्हीं दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को सांप्रदायिक बनाया जा रहा है टीवी पर बैठ के। जो जातिवादी, मनुवादी सोच के लोग हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट में, बिजनेस में, मीडिया में, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं, वही अपने शब्दों से, अपनी बातों से उन लोगों को सांप्रदायिक बना रहे हैं जो लोग जातिवाद के खुद शिकार हैं। और वो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, उनके पास काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है, तो उनको ये लोग सांप्रदायिक बना रहे हैं। और वही सांप्रदायिक बनकर जगह जगह अल्पसंख्यक समाज पर हमला कर रहे हैं। ये सच्चाई है। चूंकि जातिवादी सांप्रदायिक दंगे में शामिल नहीं होते, उनको पता होता है कि इसमें तुरंत सजा होगी। जातिवादी जातीय हिंसा में भी शामिल नहीं होते हैं, वो बहुत महीन जातिवाद करते हैं। मीडिया में, जुडिशियरी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में बच्चों का नंबर काट लेंगे, जाति देखकर इंटरव्यू में नंबर काट लेंगे, रिटन टेस्ट में नंबर काट लेंगे। वो जाति देखकर नौकरियों की चोरी करते हैं, सीट चोरी। अभी देखा नहीं, लेखपाल की सीट चोरी हुई, IDBI बैंक की चोरी। कोई ऐसी वैकेंसी नहीं निकलती है जिसमें ये पढ़े लिखे शातिर जातिवादी, मनुवादी सीट की चोरी ना करते हो। और यही लोग जिन समाज के बच्चों का भविष्य चोरी कर रहे हैं, उनकी नौकरियां चोरी कर रहे हैं, यही लोग उनको सांप्रदायिक भी बना रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से कि आप अपने बच्चों पर नजर रखिए कि क्या वो कहीं सांप्रदायिक तो नहीं हो रहा है, कहीं जातिवादी तो नहीं हो रहा है, कहीं उसको देश के नाम पर, धर्म के नाम पर बहकाया तो नहीं जा रहा है, कहीं उसको क्रिमिनल तो नहीं बनाया जा रहा है। भारत का संविधान क्लियर कहता है कि भारत के हर धर्म की रक्षा होगी, हर धर्म की सुरक्षा होगी, और भारत के हर नागरिक का अधिकार है कि वो किसी भी धर्म की उपासना कर सकता है। बस शर्त यह है कि आप किसी पर थोप नहीं सकते हैं। भारत का संविधान कहता है कि भारत का नागरिक भारत के हर हिस्से में जाकर आराम से रोजी रोटी कमा सकता है। ये जो गुंडागर्दी हो रही है, ये जो जातिवाद हो रहा है, ये जातिवादी, मनुवादियों के खिलाफ रोज बोलने की जरूरत है। ये 1000 साल से इस तरह के जातिवाद, मनुवाद करते आ रहे हैं और इनके खिलाफ कोई बोलता नहीं था, क्योंकि टीवी अखबार इनका, कोर्ट कचहरी इनका, थाना पुलिस इनका, रोजी रोजगार इनका, सब संसाधनों पर कब्जा है इनका। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे संविधान लागू हुआ, डायवर्सिटी हुई, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग सिस्टम को समझने लगे हैं। जब सोशल मीडिया आया है तो इनके खिलाफ बोलने की जरूरत है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो सांप्रदायिक लोग हैं, ये जो जातिवादी लोग हैं, इनसे निपटने की जरूरत है। और मैं बार बार कह रहा हूं,
जो लोग सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं ये जातिवादी, महीन जातिवादी लोग हैं, और जो जातिवाद के शिकार लोग हैं, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, उनको सांप्रदायिक भी बनाया जा रहा है। इसलिए सावधान रहिए, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सचेत रहिए। मेरी कोशिश है कि इस देश को बेहतर मुल्क बनाया जाए, यहां पर लोग खुशहाल हों, भाईचारा हो, संविधान का राज हो। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि आपसे रोज रूबरू हुआ जाए। और ये हम सब पढ़े लिखे और जिम्मेदार नागरिक, राष्ट्रवादी नागरिक, देश प्रेमी लोगों का कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि जातिवाद, मनुवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ खुलकर आवाज उठानी है। नहीं तो रोज कहीं कोई त्रिपुरा का युवक मारा जाएगा, रोज कहीं छत्तीसगढ़ का कोई बघेल मारा जाएगा, और कोई जातिवादी गुंडा, मनुवादी गुंडा खुलकर कहेगा कि इस देश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देश छोड़ देना चाहिए। कोई क्रिसमस के बहाने हमला करेगा, कोई अपने ही समाज की लड़कियों पर हमला करेगा कि तुम्हारा मुस्लिम दोस्त क्यों है। सोचिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।